पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय, 14 अध्याय में प्रेरित पौलुस कलीसिया को समझाते हैं कि अन्य भाषा क्या चीज़ है और अन्य भाषा क्या चीज़ है। इन अन्य भाषाओं के वरदान को कब बोला जाए, कैसे बोला जाए, क्यों बोला जाए, इस विषय को समझाते हुए अंत में कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने वालों को ना रोको। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका 14 अध्याय दूसरे वचन में पौलुस पवित्र आत्मा प्रेरणा के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 14 अध्याय उसका दूसरे वचन में जो लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की भाषा आत्मा में होकर करता है और सुनने वाला इंसान या मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। पौलुस यहां पर अन्य भाषा के विषय में समझाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। वो भेद की भाषा जो आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है, सुनने वाला मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं 5वें में फिर पौलुस अन्य भाषा के विषय में क्या कहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करें तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। कलीसिया की उन्नति के लिए अगर तुम भविष्यवाणी अन्य भाषा बोलते हो तो उसका अनुवाद करें। कलीसिया में अगर अन्य भाषा बोलते हो तो उसका अनुवाद करें। अब मेरा प्रश्न यह है, दूसरे वचन में कहते हैं 14 अध्याय दूसरे वचन में कहते हैं वो भेद की भाषा आत्मा में होकर करता है और सुनने वाला मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। सुनने वाला मनुष्य जब समझ नहीं पाता है तो कलीसिया में अन्य भाषा का उपयोग करने वाला उसके अन्य भाषा का अनुवाद कोई कैसे कर सकता है? बात समझ में आ रही है आपको? भेद की भाषा जब आत्मा में होकर करते हैं तो मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। और मेरा प्रश्न यह है कि कलीसिया में जब अन्य भाषा का उपयोग किया जाता है, जब सुनने वाले के समझ में आएगा ही नहीं तो अनुवाद कैसे होगा? सुनने वाला कैसे अनुवाद कर पाएगा? जबकि पौलुस कहते हैं जब तुम अन्य भाषा कलीसिया में बोलते हो या उसका उपयोग करते हो तो अनुवाद करने वाला हो। अनुवाद करने वाले को अन्य भाषा की समझ ही नहीं है, वो समझ नहीं पाता है क्योंकि वो भेद की भाषा है, तो कैसे अनुवाद करेगा? सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। दूसरा अध्याय 14 अध्याय दूसरे वचन को और 5वां अध्याय 5वें वचन को हम देखते हैं तो ये दोनों वचन एक दूसरे के विरुद्ध में बातें कर रही हैं। भेद की भाषा अन्य भाषा मनुष्य की समझ से बाहर है। अन्य भाषा मनुष्यों की समझ से बाहर है। अगर तुम कलीसिया में उसका उपयोग करते हो तो अनुवाद करो, कहते हैं। जब मनुष्य की समझ से बाहर है, मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है, तो कैसे कोई उसका अनुवाद कर पाएगा? दोस्तों, ये दोनों वचन एक दूसरे के विरोध में हमको लगते हैं, लग रहे हैं, है नहीं। आपको बता दूं कि बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं, पर है नहीं। जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। एफएसी पत्री में लिखा हुआ है। एफएसी की पत्री में कहते हैं कि
अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और वचन कहता है जो विश्वास करता है उसका उद्धार होगा। रोमी के पत्र में लिखा हुआ है। और मरकुस में कहते हैं जो विश्वास करता है, विश्वास करके जो बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा। फिर मत्ती में देखते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। अब मुझे बताइए, इन सारे वचनों में जो उद्धार का विषय बताया जा रहा है, एक तो विश्वास के द्वारा और दूसरा अनुग्रह से विश्वास के द्वारा, और जो मन फिराकर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसके द्वारा उद्धार होगा। और अंत में कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। अब बताइए किसका उद्धार होगा? अंत तक धीरज धरे रहने वाले का उद्धार होगा, या अनुग्रह से विश्वास करने वाला का उद्धार होगा? यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो उद्धार हुआ है, या विश्वास करके जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा? इन सारे वचनों में से किस वचन के आधार पर हमारा उद्धार होगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का सारा वचन सत्य है। 119 से 160 वचन में परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहता है कि तेरे सारे वचन सत्य है, पर संपूर्ण सत्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, वो वचनों का सारांश है। वचनों का सारांश ही संपूर्ण सत्य है। पवित्र आत्मा आया ही इसलिए है कि सब सत्य की बातें तुम्हें सिखाए, यानी कि सारे वचनों के सत्य, वचन का सारांश पवित्र आत्मा हमको सिखाए। इसीलिए पवित्र आत्मा इस जगत में आया है। और जो सर्व सत्य में, मतलब सारे वचनों के सत्य के सारांश में चलता है, वही उठा लिए जाने वाले दुल्हन के झुंड में रहेगा। हाँ दोस्तों, बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध में लगते हैं पर है नहीं। पौलुस कहते हैं कि वो अन्य भाषा जो भेद की भाषा आत्मा में होकर बोलता है, कोई मनुष्य उस भाषा को समझ नहीं पाता है। जब उस भाषा को समझ ही नहीं पाता है तो कोई कैसे अनुवाद कर पाएगा? जबकि पौलुस कहते हैं कि अगर अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हो तो उसका अनुवाद भी करे। अब अनुवाद कैसे होगा जब अन्य भाषा जो भेद की भाषा है, जो आत्मा में होकर करता है, एक मनुष्य समझ नहीं पाता है, तो अनुवाद कैसे होगा? अनुवाद करने वालों को इसकी समझ तो होनी चाहिए ना। और वचन तो कहता है कि वो समझ नहीं पाता है, तो कैसे अनुवाद होगा? दोस्तों जरा सोचिए, आप लोग जो ये सिखाते हैं कि अन्य भाषा जो भेद की भाषा है ही नहीं, इस तरह की जो शिक्षा दे रहे हैं उनसे मैं चैलेंज करता हूं, इन दो वचनों का न्याय तुम कैसे कर पाओगे? इन दो वचनों का खुलासा कैसे कर पाओगे? कलीसिया को क्या सिखाओगे? दोस्तों, जिसे जो अच्छा लगा, जिसे जो व्याख्या कर पाता है, उन वचनों को लेकर व्याख्या करेगा तो गलत शिक्षा है। दोस्तों, इस तरह के वचनों को जो हमको लगता है कि एक दूसरे के विरोध में है, उसका सही खुलासा वही कर पाता है जो परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर हो। इसलिए प्रियो, प्रेरित पत्रस कहते हैं कि प्रेरित पौलुस की बातें समझना बड़ा कठिन है। आइए हम पढ़ेंगे पत्रस की पत्रियों में उसकी दूसरी पत्री, इसका तीसरा अध्याय, और मैं आपके लिए 16 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। प्रेरित की बातों को समझना कठिन है। ये कठिन किनके लिए है?
उनकी बातें जो शिक्षा की बातें हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो कौन लोग हैं? तो लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। दोस्तों, प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा में प्रेरित पौलुस कलीसिया को जो बातें सिखाते हैं उन बातों को समझना बड़ा कठिन है। किनके लिए? जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ गवार हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो अनपढ़ गवार हैं। और उनके विषय में कहा गया है कि अन्य वचनों की तरह, अन्य शिक्षाओं की तरह, अन्य बातों की तरह खींच तान कर, वचनों को खींच तान कर जो सिखाते हैं वे उनका नाश का कारण है। हाँ दोस्तों, आज कलीसिया में जो खरी शिक्षा के नाम पर वचनों को खींच तान कर गलत शिक्षा दे रहे हैं, यह उनका विनाश है, उनका नाश का कारण है। हाँ मेरे दोस्तों, और वचन कहता है यह अनपढ़ों का तत्व है, ये अनपढ़ों के लक्षण हैं। किस तरह के अनपढ़? आइए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 24वां अध्याय। गिनती की किताब उसका 24वां अध्याय 16 वचन में देखते हैं, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। परम प्रधान का ज्ञान, परम प्रधान का ज्ञान जिनको मिलता है वो परमेश्वर की दृष्टि में विद्वान है, ज्ञानी है। परम प्रधान का ज्ञान है जिसे पाने के लिए लिखा है, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। खुली हुई आंखों से जो परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, वही परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है। प्रेरित पौलुस अपनी खुली हुई आंखों से प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखता है। प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाकर जो कलीसिया के उन्नति के लिए जो बातें सिखाई हैं, उन बातों को समझना अनपढ़ गवारों का काम नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान को समझना मूर्ख लोगों का काम नहीं है। खुली आंखों से जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन पाता है वही समझ सकता है, वही जान पाता है, क्योंकि जो दर्शन पाकर परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होता है सत्य वचन के भेद को समझ पाएगा। वचन कहता है मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो ज्ञानी है। पहली कुरिन्ती की पत्री उसका 1 अध्याय और 24 वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो ज्ञानी है और उनके ज्ञान की बातें कौन समझ पाएगा? वही जो परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है, वही जो परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है प्रेरित पौलुस की बातों को समझ पाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, वो भेद की बातें जो बहुत दूर हैं। आइए हम पढ़ेंगे सदोपदेश की किताब उसका 7वां अध्याय और 24 वचन में देखते हैं, वो जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है? यहां प्रश्न पूछा जा रहा है। वो जो दूर यानी बहुत गहरा है और अत्यंत दूर है, अत्यंत गहरा है, बहुत दूर है और गहरा है, उन सारी भेद की बातें कौन
समझ सकता है? कौन पा सकता है? उसका भेद कौन पा सकता है? हाँ मेरे दोस्तों, वही जो खुली आंखों से परमेश्वर के दर्शन पाता है और वह परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है। जो परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है, उसकी आंखें, उसकी मन की आंखें, उसकी आंखें उसके सिर में होती हैं। हम पढ़ेंगे सदोपदेश किताब उसका 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं। बुद्धिमान की आंखें उसके सिर में रहती हैं। हाँ मेरे दोस्तों, भौतिक आंखों से वचनों को पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर की बातें समझ में आएगी तुमको। अपने दिमाग से, अपने दिमाग लगाकर आंखों से पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर की बातें समझ में आएंगी। ऊपर ऊपर तो समुद्र देखिए वो जो गहरा होता है, पर ऊपर ऊपर देखिए फेस आता है, पानी का फेस, कचरा, सब कचरा फेस बाहर दिखता है हमको। लेकिन समुद्र के गहराई में जाके देखोगे तो वहां खजाना मिलता है, वो भेद का खजाना हमको मिलेगा। हाँ मेरे दोस्तों, वो भेद की बातें कौन समझ पा सकता है? वही जो परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है और जिसकी आंखें उसके सिर में होती है। मतलब मन की आंखों से जो पढ़ेगा, पवित्र शास्त्र बाइबल की भेद की बातों को समझ पाएगा। इसलिए भक्त दाऊद प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे। 119 भजन हम पढ़ेंगे। 119 भजन उसका 18 वचन, 119 उसका 18 वचन में लिखा है, हे मेरी आंखें खोल दे। 18 वचन में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर का परम भक्त, भविष्यवक्ता भक्त दाऊद कह रहे हैं कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था को पढ़ तो रहे हैं, भौतिक आंखों से देखकर पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी आंखें खोल दे। कौन सी आंखों के विषय में दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं? मन की आंखें जो सिर में होती हैं। मन की आंखें जब तक खुल नहीं पाएगी तब तक परमेश्वर के वचनों की भेद की बातों को समझ नहीं पाओगे। भक्त दाऊद, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला, ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें खोल दे। कौन सी आंखें? मन की आंखें खोल दे। मैं अपने देह की आंखों से पढ़ तो रहा हूं, ये मेरे पिता परमेश्वर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे व्यवस्था में छिपी हुई अद्भुत बातों को देख सकूं, मेरी मन की आंखें खोल दे, मेरी मन की आंखें खोल दे। हाँ मेरे दोस्तों, वचन कहता है अक्षरों को पढ़ोगे, अक्षर तुम्हें मार डालेगा और आत्मा तुम्हें जिलाएगा। आत्मा जो भेद की बातें हमें सिखाती हैं, तब हम जी पाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, यह अनपढ़ गवारों की बात नहीं है दोस्तों, जो अक्षरों को पढ़कर शब्दों पर जोर दे देकर खींच तान कर कलीसिया को खरी शिक्षा के नाम पर जो झूठी शिक्षा सिखा रहे हैं, यह उनका नाश है। यह नाश का प्रारंभ भी है। एक दिन पूरी तरह मिट जाएंगे ये लोग, जितने भी झूठी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने वालों समझ लो, क्या बोलते, जागृत रहो कि तुम जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, पवित्र आत्मा से भरकर सत्य वचन के भेद को सिखा रहे हो, या वचनों को लेकर
काले अक्षर में लिखे हुए वचनों को लेकर, अक्षरों को लेकर और उन अक्षरों के शब्दों को लेकर खींच तान कर कलीसियाओं को सिखा रहे हो, तो खतरे में हो, तुम खतरे में हो। यह विनाश का प्रारंभ है, उनका विनाश होगा एक दिन। बेधड़क बेझिझक तुम कलीसिया को सिखा रहे हो, केवल वचनों को, अक्षरों को पढ़कर, शब्दों को पढ़कर। न्याय के दिन लाखों करोड़ों लोगों के सामने शर्म के मारे सर झुकाकर खड़े होने की नौबत आएगी। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने प्यारे शिष्य, अपने प्यारे विद्यार्थी शिष्य से कहते हैं कि हे तीमुथियुस, तू वचन का सही सही उपयोग कर। कहीं ऐसा ना हो कि लाखों करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाकर खड़े होने की नौबत आए। तीमुथियुस के नाम लिखी गई इसकी दूसरी पत्री, उसका 15 वचन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, वो कभी लज्जित नहीं होगा। न्याय के दिन भी वो सीना तान के खड़ा रहेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, अपने आप को, हे तीमुथियुस, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। उसके लिए तुझे करना क्या होगा? सत्य वचन को ठीक ठीक सिखा, नहीं तो शर्म के मारे तुझे लज्जित होकर लाखों करोड़ों लोगों के सामने शर्म के मारे सर झुकाने की नौबत आएगी। दोस्तों, प्रेरित पौलुस कलीसिया को सचेत करते हैं, सिखाने वालों को सचेत करते हैं कि जब भी तुम वचन को पढ़ते हो, अक्षरों को समझ के नहीं, उसके भेद को समझो, परमेश्वर की आत्मा को समझो। उस वचन में जो परमेश्वर की आत्मा है, उस आत्मा को समझो, उस सारांश को समझो। और प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया में यही कोशिश करते हैं। अन्य भाषा को लेकर समझाते हैं। हाँ, यह बात सच है कि वो भेद की भाषा जो आत्मा में होकर करता है, वो किसी मनुष्य को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भेद की भाषा है। और उस भेद की भाषा के लिए प्रेरित पौलुस एक वचन में संबोधित करते हैं। एक वचन में अन्य भाषा। पेंतकोस्त पर्व के दिन अन्य भाषा बोलने लगे, और अन्य भाषा में अन्य भाषा भी मिली है जो भेद की भाषा है। और उस भेद की भाषा को लेकर ही प्रेरित पौलुस कोरिन्थ कलीसिया में समझाते हैं। जो मनुष्य की समझ में नहीं आती हैं वो भेद की भाषा है, और जो मनुष्य के समझ में आती हैं वो पृथ्वी की भाषा है। समझे ना? हम देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में एक वचन और बहुवचन का उपयोग किया गया है। अन्य भाषाएं और अन्य भाषाएं यानी पृथ्वी की भाषा, और अन्य भाषा का मतलब है कि वो भेद की भाषा का कोई अनुवाद नहीं होता है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता है। अगर अनुवाद है तो उसका उपयोग करो, नहीं तो भविष्यवाणी करो। अब प्रश्न उठता है कि भविष्यवाणी किस भाषा में करें? तो पृथ्वी की भाषा में भविष्यवाणी करो। अगर अन्य भाषा का उपयोग करना चाहते हो तो अनुवाद करो। अनुवाद अगर नहीं है, लिखा है
28 वचन में दिखते हैं, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला, फिर से एक वचन, अन्य भाषा बोलने वाला क्या करे? कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। अपने मन में परमेश्वर से बातें करे। अन्य भाषा का वरदान व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया है। हाँ मेरे दोस्तों, उन दिनों में भी व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया ये जो अन्य भाषा, भेद की भाषा है, उनको समाज में, कलीसिया में उपयोग करने लगे। इसलिए कोरिन्थी कलीसिया के विश्वासी बड़े परेशान थे। और आज वर्तमान युग में भी ऐसा ही हो रहा है। अन्य भाषा का वरदान, जो भेद की भाषा का वरदान है, वह व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। व्यक्तिगत उन्नति के लिए। अपने बंद कमर में जाकर तुम कितनी भी अन्य भाषा बोल लीजिए, भेद की भाषा बोल लीजिए, और तुम्हारी उन्नति होगी। लेकिन कलीसिया के लिए अन्य भाषा का उपयोग करो, पृथ्वी की भाषा का उपयोग करो। जो कलीसिया जिस भाषा में चल रही है उस भाषा का उपयोग करो। उसी भाषा में भविष्यवाणी करो ताकि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया की उन्नति हो। हाँ मेरे दोस्तों, फिर एक बार, कलीसिया में खरी शिक्षा के नाम पर जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, उनकी झूठी शिक्षा से बचे रहिए। और झूठी शिक्षा को पहचानने के लिए परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन को पाने की आशा में लगे रहो, निरंतर बने रहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन को, खुली आंखों से दर्शन जो पाता है, परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है। हाँ मेरे दोस्तों, कलीसिया में यही एक कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है कि परम प्रधान के ज्ञान से कलीसिया आज अनजान है। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें भी उस ज्ञान से भर दे कि जो तेरी बातें जो दूर और गंभीर हैं, उन सारी वेद की बातों को हम समझ पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ मेरे दोस्तों, जो मांगेगा परमेश्वर उसे जरूर देगा। सत्य को जानने की आशा, अभिलाषा में बने रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।